हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आफ्टर एप्पल पिकिंग रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये डिग्री 6 सेमेस्टर इंग्लिश की पोएम है। इस वीडियो में हम इसकी मोस्ट ईजीएस्ट समरी को समझेंगे, जिसको लिखकर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सकते हैं, विच यू कैन राइट फॉर एनी क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पोएम। सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर लिखेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन पोएट थे, जिनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था। वो पोएम्स लिखते थे कुदरत के बारे में, यानी कि नेचर, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डेली लाइफ के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी गई मोस्ट फेमस पोएम्स में से है द रोड नॉट टेकन एंड फायर एंड आइस, एंड ही डाइड ऑन 29 जनवरी 1963। नाउ विल राइट द समरी। आफ्टर एप्पल पिकिंग एक पोएम है एक आदमी के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा थक जाता है सारा दिन काम करते हुए और एप्पल्स को उठाते हुए। जो स्पीकर है इस पोएम के, वो बॉडी से भी थक चुके हैं और दिमाग से भी, फिजिकली और मेंटली। स्पीकर को नींद आने लगती है और वो सोचने लगता है अपनी ज़िंदगी के बारे में। स्पीकर की जो थकान है एप्पल्स चुनने के बाद, आफ्टर पिकिंग एप्पल्स, वो मानो इस तरह की थकान है जैसी लोग महसूस करते हैं कड़ी मेहनत करने के बाद अपनी ज़िंदगी में। इस पोएम में जो एप्पल्स है वो बताते हैं किसी भी इंसान के ज़िंदगी में जो गोल्स होते हैं उसको और उसकी कामयाबी को। गोल्स यानी कि जो इंसान ज़िंदगी में अपने हासिल करना चाहता है वो। स्पीकर बात करता है एप्पल चुनने की ऊपर की डालियों से और नीचे की डालियों से, फ्रॉम हायर ब्रांचेस एंड फ्रॉम लोअर ब्रांचेस। इससे पता चलता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक अलग तरह की मेहनत करता है और अलग तरह का एफर्ट लगाता है। कुछ एप्पल्स को तोड़ा जाता है झाड़ों पर से, यानी कि कलेक्ट किया जाता है, और कुछ सेब ऐसे ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब जो गिरे हुए सेब हैं वो बात करते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी कि मिस्ड चांसेस की, और ऐसे ख्वाबों की जो कि कभी सच ही नहीं हुए। इससे हमें पता चलता है कि ज़िंदगी तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है और लोग हर वो चीज़ नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं। इस पोएम में एक लैडर होती है, लैडर यानी कि सीढ़ी, जो हमें बताती है ज़िंदगी के सफ़र के बारे में। ये जो लैडर है उसकी मदद से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं और ये हेवन की तरफ पॉइंट करती है। हेवन यानी कि स्वर्ग, जो कि बताती है कि जो स्पीकर है उसके पास बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि कुछ बेहतर हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जो ज़्यादा मायने रखता हो, समथिंग दैट इज़ मोर मीनिंगफुल। इस पोएम में जो बर्फ़ है वो बताती है ऐसे ख्यालों के बारे में जो कि कंफ्यूज्ड है, जिन्हें पता नहीं है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। जो स्पीकर है उनकी विजन ब्लरी है। विजन ब्लरी है का मतलब है कि वो जो देख रहे हैं वो एकदम से धुंधला हुआ है। ब्लरी यानी कि धुंधला, बर्फ़ की वजह से, जो बताती है कि लोग नहीं देख पाते कि क्या होने वाला है उनकी आने वाली ज़िंदगी में। स्पीकर इस पोएम में नींद की बात करते हैं। नींद का मतलब यहाँ पर आराम करना भी हो सकता है या फिर मौत भी। अब क्योंकि यहाँ पर स्पीकर इतनी ज़्यादा गहरी नींद में है तो इसी वजह से वो गहरी सोच में भी चले जाता है, सोचते हुए ज़िंदगी के बारे में और किस तरह एक दिन हर चीज़ को ख़त्म होना होगा। इस पोएम में विंटर सीज़न यानी कि सर्दी के मौसम की बात की गई है, जो कि बताता है ज़िंदगी का अंत, यानी कि द एंड ऑफ लाइफ। जिस तरह पेड़ अपने पत्तों को खो देते हैं और आराम करते हैं सर्दी के मौसम में। और इस पोएम के एंड में पोएट कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो एप्पल हार्वेस्ट की तरह है। जब कोई फल पक जाता है तब हम उसे झाड़ पर से तोड़ लेते हैं, उसे हार्वेस्ट कहते हैं। तो पोएट कहते हैं ज़िंदगी एप्पल को झाड़ पर से तोड़ने की तरह है। इसमें फुल मेहनत करना है लेकिन एक दिन ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो स्पीकर दोनों भी चीज़ों को महसूस करता है, थकान को भी और अपनी सोच को भी, और इस बात को वो एक्सेप्ट भी करता है कि ज़िंदगी जो है वो एप्पल पिकिंग सीज़न की तरह है, यानी कि एप्पल तोड़ने का जब सीज़न आता है उसकी तरह है और ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। इस पोएम का मैसेज यही है कि ये सिखाती है कि ज़िंदगी फुल काम करने के लिए है, ख्वाबों के लिए है और उन चीज़ों के लिए है जिन्हें हम ख़त्म नहीं कर सकते।
और हर इंसान सब कुछ नहीं कर पाता, उसके कुछ ख्वाब हमेशा अधूरे ही रह जाते हैं। ये पोएम हमें याद दिलाती है कि जिस तरह एप्पल हार्वेस्ट करने का सीज़न ख़त्म हो जाता है, उसी तरह एक दिन हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म ही हो जाएगी। Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.